आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं सई कार्यकर स्मार्ट प्लस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। एमए समिति पर कार्रवाई पर विचार। निपानी में हजारों शिव प्रेमियों का भव्य मौन मोर्चा। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित मठाधीशों की बैठक। बेसहारा केंद्र के बुजुर्ग व्यक्ति पर सामाजिक संस्था से अंतिम संस्कार। शीतलहरों ने पूरे शहर को घेर लिया। तनाव बरकरार, कर्फ्यू में 2 दिन की बढ़ोतरी। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। बेलगाम शहर में शांति भंग करने का कार्य एमए कमेटी से हो रहा है, ऐसा आरोप कुछ संगठन कर रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि इसलिए गंभीरता से विचार करने के बाद कार्रवाई करने का निर्णय लिया जाएगा। यह जानकारी उन्होंने सोमवार सुबह मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत में दी। कुछ पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हम कानून को लागू करने के लिए सख्त कार्रवाई करेंगे। सरकार राज्य में शांति बहाली के लिए जरूर कदम उठाने को तैयार है, इसलिए उन्होंने कहा कि इस संबंध में कड़ा फैसला लिया जाएगा। हालांकि उनका यह बयान मराठी भाषियों को जख्मों पर नमक छिड़कने वाला साबित हुआ तो एक गुस्से वाली प्रतिक्रिया सामने आई है। विभिन्न कन्नड़ संगठनों ने राज्य सरकार से 2 दिनों के भीतर समिति पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मैं हमेशा कानूनी मांगों के लिए लड़ रहा हूं। एमए समिति पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर इन संगठनों का नेतृत्व वतल नागराज कर रहे हैं। इस बीच इन संगठनों ने शिव मूर्ति के अपमान के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है। निपानी में हजारों शिव प्रेमियों का भव्य मौन मोर्चा। छत्रपति शिवाजी महाराज और संगोली रायण्ण की प्रतिमाओं को अपवित्र करने के संबंध में निपानी तालुका बंद बुलाया गया था। शहर में उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। मोर्चा में भाग लेने वाले युवाओं और बुजुर्गों सहित युवाओं की संख्या महत्वपूर्ण थी। सुबह 8 बजे से ही निपानी के छत्रपति शिवाजी चौक पर नागरिक जुटने लगे। मौन मोर्चा में बड़ी संख्या में सर्वदलीय बहुधार्मिक शिव प्रेमी वर्ग जुटे थे। प्रारंभ में छत्रपति शिवाजी राजे की प्रतिमा को दूध से अभिषेक किया गया। उसके बाद लक्ष्मणराव चिंगाली ने सर्वसम्मति से मौन मोर्चा की प्रकृति के बारे में बताया। माननीय राज्यपाल को एक बयान देने के लिए उपस्थित युवतियों और महिलाओं के द्वारा निपानी के तहसीलदार को एक बयान सौंपा गया। इस मौके पर पूर्व विधायक काका पाटिल, पूर्व विधायक सुभाष जोशी, पूर्व ऊर्जा मंत्री वीर कुमार पाटिल, उद्योगपति अभिनंदन पाटिल, विलास गद्दीवादर, राजू पवार, पार्टी के सभी नेता, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिव प्रेमी बड़ी संख्या में मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित मठाधीशों की बैठक। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार द्वारा धर्मांतर विरोधी कानून लागू किया जाएगा। उन्होंने यह विचार सोमवार सुबह फाउंड्री क्लस्टर हॉल में आयोजित महंतों की बैठक में व्यक्त किए। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि धर्मांतर कानून से समाज में सामाजिक भाईचारे का विकास होगा। उन्होंने कहा कि आगामी मठाधीशों का सहयोग अमूल्य होगा। उपाध्याय की ओर से हुक्केरी के उपाध्यक्ष चंद्रशेखर शिवाचार्य स्वामी जी ने सरकार को सौंपे जाने वाले का ज्ञापन का वाचन किया। उन्होंने मांग की कि सरकार को धर्मांतर विरोधी कानूनों का लागू करना चाहिए और देश में सामाजिक संघर्ष को हल करना चाहिए। इस अवसर पर कनेरी में कद सिद्धेश्वर मठ के स्वामी जी, निरसोजी मठ के स्वामी जी के साथ साथ बैलहोंगल और गदक मठों के मठाधीश मौजूद थे। उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी, पशुधन विकास मंत्री प्रभू चव्हाण, आनंद ममानी, आमदार अनिल बेनके, प्रमोद कट्टी, गोवर्धन राव, रमना गौडा पाटिल, मनोहर मथाड़, कृष्णा भट्ट सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बेसहारा केंद्र के बुजुर्ग व्यक्ति पर सामाजिक संस्था से अंतिम संस्कार।
4 दिन पहले निगम के निराधार केंद्र में भर्ती वृद्ध की सोमवार सुबह मौत हो गई है। हेल्प फॉर नीडी के सदस्यों ने उसके अंतिम संस्कार के लिए पहल की। वह बुढ़िया पिछले 4 दिनों से शहर में घूम रही थी। उस समय इस संगठन के सदस्यों ने उसकी मदद की थी और उसे इस केंद्र में भर्ती कराया था। हालांकि सोमवार की सुबह वृद्धा की मौत हो गई है। यह जानकारी निधि के लिए सहायता प्रमुख सुरेंद्र अंगोलकर ने दी। इसके बाद एसोसिएशन के सदस्य यहाँ आए। उन्होंने वृद्ध का अंतिम संस्कार किया। समाज सेवा का यह कार्य बहुमूल्य हो गया है। शीतलहरों ने पूरे शहर को घेर लिया। बेलगाम शहर और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। इसके चलते दैनिक जीवन ठप हो गया है। नागरिकों का लेन देन प्रभावित होता दिख रहा है। दिन ब दिन तापमान गिर रहा है। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लगातार हो रही ठंडी से बेलगाम शहर और उसके आसपास के इलाकों में पारा और गिरने की संभावना है। इस साल के अंत में ठंड शुरू हुई है और पिछले महीने ठंड की मौसम और बारिश ने ठंड को गायब कर दिया था, लेकिन तब से ठंड जारी है। पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान दिन ब दिन गिरावट आ रही है। पिछले कुछ दिनों से दिन बर्फबारी हो रही है। सुबह और शाम बहुत ठंड होती है, इसलिए देखा जाता है कि सुबह और शाम की सैर पर जाने वाले भी अपना समय बदल लिया है। सर्दी जुकाम से स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। तनाव बरकरार, कर्फ्यू में 2 दिन की बढ़ोतरी। शहर में पिछले 1 सप्ताह से तनाव चल रहा है। वर्तमान में अधिवेशन के चलते शहर में विभिन्न मार्गों से मंत्रियों का संवाद चल रहा है। ऐसे में शहर में जगह जगह पुलिस की नाकेबंदी नजर आ रही है। शहर में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को तोड़े जाने से बेलगाम में तनाव का माहौल है। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अब कर्फ्यू के आदेश को धारा 144 के तहत 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है, क्योंकि कन्नड़ संगठन ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। कर्फ्यू बुधवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। पुलिस आयुक्त डॉक्टर के तागराज ने कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी किया है। हालांकि इस आदेश की अवहेलना करते हुए कन्नड़ संगठन ने बड़ी संख्या में पीरावाड़ी संगोली रायन्ना प्रतिमा के पास जमा हो गए और राजमार्गों को जाम कर दिया। इसलिए पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्फ्यू को बुधवार तक के लिए बढ़ा दिया है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। Poddar Brothers Jewelers, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। औद्योगिक उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की कीमतों में तेज वृद्धि का उद्यमियों ने विरोध किया है। सोमवार को एक दिन के लिए छोटे और मझोले उद्यमों को बंद कर आंदोलन की शुरुआत की गई। इसे बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कहा जाता है।
साथ ही उनकी विभिन्न मांगों को बयान जिला कलेक्टर के माध्यम से शासन को भी भेजा गया। बयान में कहा गया है कि औद्योगिक उत्पादन के लिए जरूरी कच्चा माल उद्यमियों के लिए जरूरी है। हालांकि कीमतों में वृद्धि उद्यमियों के लिए एक बोझ है। पिछले कुछ महीनों से कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से उद्यमियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे सरकार ने गंभीरता से लेना चाहिए। इसने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बढ़ोतरी का वापस लेने की भी मांग की है। रोहन जवली अध्यक्ष, बेलगाम चेंबर ऑफ कॉमर्स महादेव चौगुले, रघु उद्यमी संघ राम भंडारी अध्यक्ष, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्रीमेन प्रभाकर नागर मुनोनी, बसवराज जवाली और अन्य पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। रानी चन्नम्मा नगर में शमशान भूमि की पूजा। रानी चन्नम्मा नगर में दाह संस्कार के लिए जगह उपलब्ध करा दी गई है। इस मौके पर बेलगाम साउथ के आमदार अभय पाटिल ने पूजा की। जैतन माल के पास शमशान घाट बनाया गया है। बताया गया है कि इस क्षेत्र में नागरिकों को काफी सहूलियत हुई है। इस अवसर पर सारंग, सचिन, अमित गुंजीकर, नागेश मनोलकर, नंद कुमार, अन्य गणमान्य व्यक्ति और निवासी उपस्थित थे। जिसके बारे में बोलते हुए विधायक अभय पाटिल ने यहाँ के निवासियों को सड़क व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसकी मांग चन्नम्मा नगर, पार्वती नगर, गुरु प्रसाद नगर समेत अन्य क्षेत्रों के निवासियों ने की थी। इसकी पूर्ति के लिए नागरिकों ने आभार व्यक्त किया। धोनेवाड़ी में आत्मा मलिक ध्यानपीठ में दत्त जयंती समारोह। परम पावन ईश्वर महास्वामी जी ने मार्गदर्शन किया कि मनुष्य को अपने जीवन में आशा, लोभ और पापों का त्याग करना चाहिए और स्वच्छ दर्पण की तरह जीवन जीना चाहिए। वह ताल के धोनेवाड़ी में आत्मा मलिक ध्यानपीठ में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस समय संत साधनानंद महाराज दैवीय संगति में थे। इस समय प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सदगुरु के चरण में पादुकों का अभिषेक किया गया। 7 से 8 ध्यान और शाम को आरती के बाद परम पूज्य ईश्वर महास्वामी जी द्वारा संगीतमय प्रवचन साकार किया गया। पूर्व सैनिकों का सम्मेलन निपानी में उत्साह के साथ संपन्न। जिन्होंने भारत को स्वतंत्र बनाने में स्वतंत्रता सेनानियों जितना ही योगदान दिया है वह महापुरुष है, ऐसे पूर्व विधायक प्राध्यापक सुभाष जोशी ने कहा। वह निपानी में 109 भूतपूर्व सैनिक परिवार के कर्नाटक संभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित किए गए, जिसके बाद दादा दादी की ओर से बिपिन रावत और उनके सहयोगियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर गणपत निकम कर्नाटक संभाग 109 परिवार के कार्यकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिगोंडा पाटिल, सदस्य गणपत माने, तानाजी निकम, दिनकर चिखले, अरुण खोत उपस्थित थे। शिवगोंडा पाटिल, लक्ष्मणकांत पाटिल, प्रकाश शिंदे, मधुकर पाटिल सहित अजीब पूर्व सैनिक और परिवार के सदस्य उपस्थित थे। रमेश कुमार के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का आंदोलन। पूर्व अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार विधानसभा में महिलाओं के बारे में बोलते हुए बेहद ही निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। इसलिए उनका भाजपा महिला मोर्चा कड़ा विरोध कर रहे हैं। भाजपा की जिला महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर सोनाली सरनोबत ने किया। रमेश कुमार ने बयान के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने सुवर्ण विधान सौध के सामने धरना दिया। रेप के मुद्दे पर रमेश कुमार का बयान निंदनीय है। उन्होंने बयान पर खेद जताया है। हालांकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा की महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। उन्होंने रमेश कुमार का जमकर विरोध किया। विधान परिषद सदस्य भारती शेट्टी ने नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया गया था। शिव सैनिकों ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति को अवमानित किया गया है। इस संबंध में कार्रवाई की मांग करते हुए शिव सैनिकों ने रविवार को सीधे पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने बयान जारी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस पर अमित शाह ने शिव सैनिकों के बयान को स्वीकार किया और उनकी भूमिका स्पष्ट की। मैंने उद्धव ठाकरे से बात की है, अमित शाह ने कहा। मैंने शिवाजी महाराज के मानहानि मामले पर संज्ञान लिया है। मैंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है। दोषियों से निपटा जाएगा, उन्होंने यह वादा किया। फिनिक्स कप से सेंट जेवियर्स स्कूल। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल ने फाइनल में सेंट मेरी हाई स्कूल को 2-0 से हराकर फिनिक्स पब्लिक रेजिमेंटल स्कूल द्वारा आयोजित बेलगाम सिटी इंटर स्कूल फिनिक्स कप जीता। आज सुबह खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल ने महिला विद्यालय में इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल को 2-1 से हराया। सेंट जेवियर्स के लिए रेयान किल्डर ने 2 गोल किए और महिला विद्यालय के लिए अथर्व सतवानी ने एकमात्र गोल किया। दूसरे सेमीफाइनल में सेंट मेरी हाई स्कूल ने फिनिक्स पब्लिक स्कूल होनगा को 2-1 से हराया। सेंट मेरी हाई स्कूल के लिए यश यादव ने 2 गोल किए और फिनिक्स हाई स्कूल के लिए ल्यूक मान ने 2 गोल किए। फाइनल में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल ने सेंट मेरी हाई स्कूल को 2-0 से हरा
कर खिताब अपने नाम किया। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के रेयान फोर्ट्रेस ने पहले हाफ में 1-1 और दूसरे हाफ में इयान फोर्ट्रेस ने 1-1 गोल किया। फाइनल मैच के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता अतिथि अभिनेता एवं फिनिक्स हाई स्कूल के निदेशक लक्ष्मेश्वर ने विजेता सेंट जेवियर्स हाई स्कूल एवं उपविजेता सेंट मेरी हाई स्कूल टीम को आकर्षक ट्रॉफियां और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्राचार्य इनामदार एवं प्रोफेसर अलका पाटिल और अन्य शिक्षक उपस्थित थे। समर्थ बांदेकर, योगेश सालगांवकर, विशाल कामू, चेतन पाटिल और कौशिक पाटिल ने इस प्रतियोगिता में रेफरी के रूप में काम किया। शहर शिक्षक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। शारीरिक शिक्षक संघ द्वारा अनगोल स्थित संत मीरा इंग्लिश मीडियम स्कूल के मैदान में आयोजित संत मीरा स्कूल की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर शनिवार 18 दिसंबर को संत मीरा स्कूल के मैदान में बेलगम शिक्षकों की खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। 500 से अधिक प्रतियोगिता में शिक्षकों ने भाग लिया। उद्घाटन के समारोह में मुख्य अतिथि सांसद मंगला अंगड़ी, बेलगाम नगर निगम के उपायुक्त भाग्यश्री हुग्गी, संत मीरा स्कूल अध्यक्ष परमेश्वर हेगड़े, प्रशासक राघवेंद्र कुलकर्णी, विमल फाउंडेशन के अध्यक्ष किरण जादव, हनुमान स्पोर्ट्स के निदेशक आनंद सोमनाचे, अस्मिता एंटरप्राइजेस के निदेशक राजेश लोहार, स्टेट सोशल कार्यकर्ता माधुरी जादव, अशोक शिंत्रे, जिला समन्वयक विश्वास पवार, बेलगाम माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव उमेश कुलकर्णी, कोषाध्यक्ष सुरेश कालेकर, संत मीरा स्कूल की उप प्रधानाचार्य ऋतुजा जादव, प्रतियोगिता के अध्यक्ष विवेक पाटिल, सचिव चंद्रकांत पाटिल उपस्थित थे। प्रतियोगिता का शुभारंभ सरस्वती ओंकार भारत माता फोटो पूजन एवं अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। उन्होंने तिलकवाड़ी एवं संत मीरा विद्यालयों का आयोजन के लिए बधाई दी तथा कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत होगी। इसके बाद अतिथियों द्वारा वॉलीबॉल, थ्रोबॉल और व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। हुबली स्पोर्ट्स क्लब की जीत। राज्य क्रिकेट संघ की मंजूरी से शुरू शीर्ष धारवाड़ संभागीय वरिष्ठ हुबली स्पोर्ट्स क्लब ए ने रविवार को लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में यूनियन जिमखाना को 232 रनों से हरा दिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस न्यूज बुलेटिन के समाचार यही समाप्त हुए। धन्यवाद।